पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह से जो है उसमें कुछ प्रोसेस होता है जो कि आपको खिलौने में देखने को मिलता है, मज़े भी आप लोग को आता है। लेकिन जो हम यहाँ बात करेंगे कुछ उसी मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। आखिर ये जो है स्प्रिंग से रिलेटेड जो है कई सारी चीज़ें हैं जो हम बात करेंगे, ना कि हम जो है खिलौनों को चलाएँगे। तो खिलौना का चलाना हम सीखेंगे नहीं, बल्कि इससे जो कुछ फोर्स क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इस सब चीज़ के रिलेटेड जो है हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपने इस तरह का कुछ स्प्रिंग देखा होगा जिसका जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इसकी जो लेंथ L है। स्प्रिंग की कांस्टेंट तो देखें आप, ये जो मान लीजिए ये दोनों स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आप खींचते हैं, तो इसमें आप जब खींचेंगे तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और जो है यहाँ का कंप्रेशन होगा और एक्सपांसन होंगे। अगर आप दबाएंगे तो कंप्रेशन होंगे और इसको खींचेंगे तो क्या ना एक्सपांसन होते हैं। तो इसमें जो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है और फोर्स लगाने के कारण जो है इसमें एक्सपांसन और कंप्रेशन होता है। तो इसमें हमें फोर्स कितना लगाना पड़ता है वो हम देखते हैं। तो F = -kx हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जो कि आप लोगों को आप बोले तो याद कर लें तो ये आपको बेटर रहेगा। तो F = -kx, इसमें जो माइनस साइन है जो ये दिखाता है कि आप जो भी फोर्स लगाते हैं वो आपके स्प्रिंग जो है अपोजिट काम करता है। आप मान लीजिए आप कंप्रेस्ड करेंगे तो स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगा वो आपके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे, चाहे आप कंप्रेस कर रहे हो या जो है आप एक्सपांड कर रहे हैं, खींच रहे हो। तो ये F = -kx फोर्स लगता है। और जो है हमें इसमें तो ये K क्या है, तो K हो जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या हो जाती है, स्प्रिंग कांस्टेंट आप कह सकते हैं, कहिए। और इसमें X क्या होता है, कंप्रेशन या एक्सपेंशन लेंथ आप कहें। ये क्या होता है, कंप्रेशन और एक्सपांसन, कंप्रेशन एंड आप स्पेलिंग देखते रहना, कंप्रेशन एंड एक्सपांसन लेंथ, एक्सपांसन लेंथ होगी, कंप्रेशन एंड एक्सपांसन लेंथ होगी। तो F = -kx होता है। लेकिन जो है ये कंप्रेशन स्प्रिंग कांस्टेंट जो है के आप जो है हमें इसे हुक लॉ से जो हम डिराइव करेंगे, और हुक लॉ से डिराइव करते हैं तो आप जो है हुक लॉ हम देखें तो हुक लॉ हो जाती है, हुक्स लॉ हो गई। हुक्स लॉ से हम स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जिससे कि जो हमें पता लग जाए कि स्प्रिंग जो है आखिर ये लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ का भी जो कोई काम होगा, आखिर लेंथ हम क्यों लिए हुए हैं। तो हुक्स लॉ कहते हैं जो यंग्स मॉडुलस अगर हम देखें तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कहते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आप जो है यहाँ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो स्ट्रेन आप सिर्फ याद रखेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की अभी, क्योंकि आपको जो है यह फ्लूइड्स में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस और कई सारी चीज़ें आपको पढ़ाया जाएंगे। तो आप सिर्फ जो हम डिराइव करने के लिए हम ये जो है यंग मॉडुलस हुक्स लॉ को यहाँ यूज कर रहे हैं, और जिससे कि आपको जो है ये समझने में आसानी होगी, जो है जो फार्मूला डिराइव हो जाएगी। तो आपको जो है ज़्यादा तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस अपन जो है स्ट्रेस भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम यहाँ स्ट्रेस देखें तो स्ट्रेस हो जाते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया हो गए। और स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेन होती हैं चेंजिंग लेंथ अपॉन लेंथ, तो आप लिख सकते हैं। तो यंग्स मॉडुलस हो गई फोर्स इनटू ए लेंथ की दर ऊपर चले जाएगी, और ऊपर चले जाने का है एरिया इनटू चेंजिंग लेंथ हो गया। आप फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F = हो जाएगी YA∆L अपॉन L नीचे आ जाएगी। आपको कुछ यहाँ रिजल्ट दिखाई दे रहे होंगे, और हम इसे कंपेयर करेंगे F = kx से। बोलेंगे माइनस साइन क्या है, माइनस साइन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या हम इसे जो है लिखें जो है YA/L है, आपकी माइनस साइन लगा करके आप कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं, हम सिर्फ कंपेयर करना चाह रहे हैं जिससे स्प्रिंग कांस्टेंट का कुछ वैल्यू हमें आ जाए। तो ये ∆L बोलेंगे और x बोलेंगे, क्या ये भी है लेंथ है, जो एक्सपांड लेंथ हो गए या कंप्रेस लेंथ है, ये भी वही बात है। तो यहाँ K का वैल्यू कितना हो जाएगी, YA/L हो गई, YA/L। तो हमें जो है ये में रिजल्ट आया है जो कि यहाँ आपको
लेना है। लेकिन इसमें जो है आपको याद रखने वाली बात जो है के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। क्या? के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, और इसका हम यूज करेंगे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल का। तो आप जो है इसे नोट करेंगे, और नोट करने के बाद जो हम फिर जो बात करते हैं इसमें अलग जो है आप इसे नोट कर लिए होंगे, और नोट करने के बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ मॉडुलस के यहाँ लेंथ में, और ये हुक्स लॉ हो गए। तो हुक्स लॉ जो हमारे पास जो है के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हमारे पास हुए। लेकिन हमें जो है स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को हम कभी इससे ज़रूरत पड़ती है कि इसे अरेंजमेंट करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। हम तोड़ते हैं एक स्प्रिंग को जो है तो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो एक्चुअली इस स्प्रिंग को जो हुआ, एक बच्चे ने आया और जो है मान लीजिए एक कोई बच्चा आया और इसे खेलते खेलते इस स्प्रिंग से इसे दो पार्ट में तोड़ दिया। तो जिसमें ये दो पार्ट में जो इस स्प्रिंग को ब्रेक किया, ये था कुछ इस तरह से L/4 लेंथ में, और एक हो गया 3L/4। आखिर हम ये स्पेसिफिक लेंथ ही हम क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि इस तरफ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं नीट में, जेई में। तो भाई हम ले लेते हैं और इस तरह से, और जो कि हमें आपको कोई भी लेंथ दिया हुआ रहे तो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लेकर के आप जो है स्प्रिंग कांस्टेंट हो गए। तो इसमें जो आपको ब्रेक किया गया लेंथ को जो है एक हो गई L/4 लेंथ की, और दूसरी जो स्प्रिंग हो गई ये हो गई 3L/4 हो गई। तो भाई इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के डैश हो गया और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के डबल डैश हो गए। तो आपको के डैश और के डबल डैश की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होते हैं। आप जो है के होगी तो के डैश इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी, के डैश इक्वल टू एल हो गई तो L/4 हो गई तो कितना हो गया 4K हो जाएगी। तो 4 हो गई के होगी हमारे पास जो एक न्यू जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गई। के डबल डैश का अगर हम देखें तो ये भी हो जाएगी जस्ट अपोजिट इसकी हो जाएगी। तो लेंथ अपोजिट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। के डबल डैश का हो गया 4K/3 स्प्रिंग कांस्टेंट हो गई। तो हमारे पास ये न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट हो गई जब हमें ब्रेक करना पड़ गया। तो हमें इन जो है अभी इतना जो है आप जो है इसे नोट करें, जो जस्ट एक सवाल के तौर पर है। लेकिन हम जो है इसके बाद जो हम देखते हैं जो कुछ अलग चीज़ तो आपके पास जो है आप नोट करें। लेकिन एक चीज़ आपको जो है यहाँ याद रखने वाली है कि आपको टाइम पीरियड पूछ दिया जाता है। आता है टाइम कितना है दिया हुआ था। टाइम पीरियड स्प्रिंग में ऐसा पूछा जाता है वह एक स्प्रिंग हमारे पास है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है और इससे मास कुछ लटकाया हुआ है, तो इसका टाइम पीरियड। तो आपको एक फार्मूला याद रखिए, और फार्मूला याद रखने का हो जाता है आपका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड इक्वल टू आप लिखेंगे 2π√m/k। 2π√m/k जो है आप इसे याद रखें, जिससे कि आपको जो है क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। तो आप जो है इसे 2π√m/k टाइम पीरियड आप स्प्रिंग का टाइम पीरियड है। आपको टाइम पीरियड अगर आपको निकालना हो स्प्रिंग से तो आप निकालेंगे 2π√m/k। लेकिन जो है आप अगर सिंपल पेंडुलम निकालते हैं रहते हैं अगर यूज करते हैं और वहाँ से टाइम पीरियड आपको निकालना हो तो आप रुकते हैं 2π√L/g का यूज करते हैं। लेकिन जो है आपको यहाँ देखेंगे 2π√m/k, यहाँ g जो आप ले रहे थे सिंपल पेंडुलम के टर्म में जो यहाँ टाइम पीरियड जो है। लेकिन जो आप देखेंगे स्प्रिंग पेंडुलम के बात अगर करें तो यहाँ जो है के एक्सेलरेशंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही काफ़ी होती है और जो मास है उस पर बॉम्ब लगा हुआ रहता है। तो हमारे पास ये इतना है। हम के बाद उसके बाद है कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बात। तो आप इसे जो है नोट कर लिए होंगे, और नोट करने के बाद जो है हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो हमारे पास दो तरह के एक कॉम्बिनेशंस आते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशंस और अदर इज द पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो हम देखें तो पहले हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस, और सीरीज कॉम्बिनेशंस के बाद हम फिर देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो आप तक अभी जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि सपोर्ट करोगे चैनल को तो हमें भी जिम्मेदारी मिल जाती है कि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके पास लेकर आते रहें।
तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि हमें जो है जो आप लोगों के पास सेवा देने में जो है फ्री, आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कुछ जाता नहीं है। आप सब्सक्राइब करोगे, आपके पास जो है इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर कोई भी वीडियो अपलोड होती हैं तो आपके पास ये आसानी से पहुंच जाएगा और जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आप ऐसे नॉलेज गेन कर पाएंगे। नीट या जेईई का तैयारी आप कर रहे हैं तो आप उसमें जो है अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आप जो है इन्हें सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों की भी बोल दें और जो है जो सब्सक्राइब कर ले और पढ़ाई करें। आप अपना फीडबैक भी देते रहें, जिससे कि हमें जो आप लोगों को कितना समझ में आता है हमें पता चलते रहें। तो लेकिन जो हम ये बात करेंगे सेकेंड में, जो बात करेंगे इसमें दो तरह के कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे हम? कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग में हम बात करेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशंस, सीरीज कॉम्बिनेशंस, सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग। सीरीज आपको ऊपर सॉरी, आपको जो है यहाँ पढ़ाया जा रहा है अभी, जो आपको एक्चुअली जो मेन जो है अभी क्वेश्चंस हमें सोल्व करने के हैं, इसीलिए जो हम क्वेश्चन सोल्व करने से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, जो किसी तरह से आपको क्वेश्चंस जो छूटे ना, इसीलिए जो है आपको यहाँ कराया जा रहा है। लेकिन जो मेन क्वेश्चंस का जो एप्लीकेशंस स्प्रिंग का जो एप्लीकेशंस आपको दिया जाएगा, वो एप्लीकेशंस और पढ़ाए जाते हैं, वो जो है सिंपल हार्मोनिक मोशंस, आप जिसे कहते हैं SHM। तो यहाँ यहाँ NLM में ज़्यादा जो है K1 और K2 होगी। तो जो यहाँ आपको सिर्फ जो है यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो है सिर्फ फार्मूले कुछ याद करने हैं और क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। देखो भाई, अपने लोग का जो मोटिव होता है सिर्फ जो है क्वेश्चन सोल्व करना होता है, जो क्वेश्चंस हम किसी तरह से सोल्व करें। हमें थ्योरी में इतना ज़्यादा पढ़ लेना वो कोई इससे मैटर नहीं करता है, सिर्फ जो हमें क्वेश्चंस जो है सोल्व करते रहना चाहिए। क्वेश्चंस जितना ज़्यादा सोल्व करते हैं आपकी प्रैक्टिस उतनी बढ़ती है और जो है आपके लिए जो है कई सारी चीज़ें जो हैं आसान होती जाती हैं। तो यहाँ हम अगर के इक्विवेलेंट की बात देखें, आप जो है यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशंस, आप कॉम्बिनेशंस पहचानना सीख जाएँ। पहले देखिए, आप जो है इसे एक स्प्रिंग है और एक दूसरी स्प्रिंग है, जिसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और एक K2 स्प्रिंग कांस्टेंट दी हुई है। लेकिन जो हमारे पास एक मास भी ये लटकाया हुआ है और इसमें मास लटकाया हुआ है और हमें जो है के इक्विवेलेंट निकालना है। लेकिन जो हम क्या करें, हमें सबसे पहले तो सीरीज में कौन सा स्प्रिंग है और पैरेलल में कौन सा है, ये हमें पहचाननी सबसे ज़रूरी बात है। तो आपको हम बता दें यहाँ कि आप सबसे पहले एक स्प्रिंग में आपको किसी भी मास को लटकाया हुआ है, तो आप उसे क्या करें, पकड़ कर खींच लें। जैसे ही आप इसे x डिस्टेंस खींचेंगे तो x का जो आपका वैल्यू होगा, तो ये और ये दोनों अलग अलग तरह से k का वैल्यू डिफरेंट होने से x की जो है यहाँ ये x1 और x2 इसमें एक्सपांसन होंगे या कंप्रेशन, या तो आप दबा दो या खींच लो। तो आप खींचें जो कि आपको बेटर होंगे ये खींचने के लिए, तो आपको नीचे बहुत अच्छी तरह से खींचने आता है आपको। लेकिन जो ये K1 और K2 है, तो इसमें जो एक्सपांसन होंगे दो अलग अलग स्प्रिंग है, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो ये दो स्प्रिंग अलग अलग हैं, तो इसमें एक्सपेंशन पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो इससे जो हमें अगर एक हमारे पास स्प्रिंग का सिस्टम दिया हुआ है और इस स्प्रिंग में अगर अलग अलग जो है एक्सपांशन लेंथ होती है, तो इसका मतलब है ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशंस है। ये आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशंस है और पैरेलल के लिए हम पैरेलल का, तो इसका स्प्रिंग का जो है तो हमें इक्विवेलेंट कितना होगा, K1 K2 का इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इसके लिए आप जो है रेजिस्टेंस अभी तो नहीं पढ़े हुए हैं, तो हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ सिर्फ K का बात करेंगे, तो 1/K1 लिखेंगे आप प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1/K2 लिखेंगे, तो आपके पास जो K इक्विवेलेंट हो जाएगी 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गई K1 K2/K1 प्लस, आप तो इसे आसानी से जो है आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि सॉरी मैंने क्या कर दिया, इसे K2 प्लस K1 होगी, तो K1 प्लस K2/K1 K2 हो गई।
तो आपको के इक्विवेलेंट कितना हो गया, आप इसे पलट देंगे तो इसे ऊपर पलटने के बाद हो गई K1 K2 अपन K1 प्लस K2 हो गए। आपके पास ये स्प्रिंग के क्या हो गए, इक्विवेलेंट होंगे, आप इसे याद रख लें। लेकिन अगर आपके पास अभी तो 2 स्प्रिंग दिया हुआ है, 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग अगर आपके पास दिया हुआ रहे तो आप 1 प्लस K1 इक्वल टू हो गए 1 अपन Kn आप लिख लेंगे और इस तरह से आप सोल्व कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। तो ये होगी हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशंस। लेकिन जो हम अब बात करेंगे इसे पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में, तो आप लोग इसे नोट करें और आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे पॉज करके। अगर आपने नहीं किए हैं तो पॉज करके आप जो है नोट कर सकते हैं, बैक कर लेंगे और बैक करके जो है आप जो है इसे आप जो नोट कर लेंगे। तो इसके बाद हम हमारे पास दूसरे आते हैं। उसके बाद हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशंस मैंने देख लिया है और इसे हम जो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस हम देखने जा रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग हो गए। तो हमें जो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस, तो हमारे पास एक सिस्टम दी हुई है और जिस जो है इसकी और हमारे पास 2 स्प्रिंग है और स्प्रिंग कांस्टेंट, इस पर से मास जो है m लटकाया हुआ है। जस्ट एक्सीडेंट है, इसका हो गया K2 और ये K1 दिया हुआ है। हमारे पास जो है इसकी जो है और स्प्रिंग जो है इक्विवेलेंट है। तो इसको भाई हम कैसे पहचाने ये सीरीज में है या पैरेलल में है। देखो आपको वही फंडा आपको अपनाना है जो मैंने बताया था, आप खींच करके देख लें। तो इसको आप जो है एक्स लेंथ जो है जो आप इसे क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जैसे ही आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको जैसे ही इसे खींचेंगे तो इसमें जो क्या होगी भाई, इसमें जो एक्सपांसन होगी यानी लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। जो एल लेंथ है तो एल डैश हो जाएगी। लेकिन जो ये दोनों स्प्रिंग में बराबर एल लेंथ जो है जो बराबर लेंथ जो है इसमें क्या होगी, एक्सपांड होगी। तो आपको बराबर होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसे खींच सकते हैं आसानी से। तो आप दोनों का लेंथ अगर बराबर हो इसका मतलब है ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है। तो 1 इसका के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, के इक्विवेलेंट हो जाएगी K1 प्लस K2 हो जाएगी। दिस इज द पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग के इक्विवेलेंट का मतलब है कई सारे स्प्रिंग को जोड़ करके उसकी जो वैल्यू होगी वही K1 प्लस K2 हो गया। अगर आपके पास इसकी मास m है तो आपको टाइम पीरियड भी पूछ सकता है। आखिर बोलेगा भाई इसे मैं तो खींच दिया हूँ अब छोड़ दिया हूँ, तो लेकिन ये ऑसिलेशंस करना शुरू कर देते हैं। तो एक पीरियड में क्या है, पीरियड में तो कहते हैं भाई टाइम पीरियड कितना ऑसिलेशन, क्योंकि आपसे ज़्यादा उतना ये नहीं पूछेगा, बोलेगा आपका टाइम पीरियड निकाल कर बता दो। तो आप जो टाइम पीरियड जो निकालेंगे वो कितना होगा 2π √m/k हो गए। तो इसकी मास दी हुई है। अब देखो भाई जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ये बॉडी को खींचा है, ये लगा हुआ है और ये ऑसिलेट कर रही है। तो ऑसिलेट करने वाली बॉडी का ही आप यहाँ मास रखेंगे और ऊपर के इक्विवेलेंट हो गया। तो के ये लिखना है के इक्विवेलेंट, ये इसका वैल्यू कितना है K1 प्लस K2 हो गया। तो K1 प्लस K2 आपका टाइम पीरियड हो गया। आप इसे याद करें या ना करें के इक्विवेलेंट, लेकिन आपको के के बराबर कितना आपको यहाँ के इक्विवेलेंट देने दीजिएगा तो थोड़ा जो है स्पेसिफिक होता है। आप K1 K2 आप लिख सकते हैं और अदर वैल्यू रहता है तो आप वो लिख सकते हैं। तो आज का जो हम सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस तक ही देखेंगे और आप जो है इसे बहुत अच्छे तरह से पढ़ लेंगे। तो इसके बाद जो हम फिर नेक्स्ट में जो है मज़ेदार क्वेश्चंस आएंगे और वो ट्रिक से भरे हुए क्वेश्चंस होंगे। और आपको ट्रिक जब आपके पास आ जाती है तो क्वेश्चंस जो मिनटों में क्वेश्चंस होता है वो सेकेंडों में क्वेश्चंस होना शुरू हो जाता है। तो आप जो है सब्सक्राइब कर ले अभी तक नहीं किए हुए हैं तो, और इसके बाद जो है हम फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।